उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये प्लान करके कराया है, उनको कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये पाकिस्तान की आइंदा तारीख के लिए बहुत अहम है। आप ये सोचें कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, कभी इस तरह की चीज़ होने के अलावा किसी ने सोची भी नहीं करती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको सज़ा दी गई, अल्टीमेट सज़ा। बेनज़ीर साहिबा को उड़ा दिया गया। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम बीबी को वहाँ अंदर उनको मिलने गई तो उनको वहाँ पे पकड़ लिया और कई महीने उनको जेल में रखा। ऐसी लोगों को सज़ाएं मिली, मगर कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, कभी सोचा नहीं कि इस तरह की हरकत करें। किसी के घर में घुसना इस मुल्क में, हमारी तहजीब में इसकी इजाज़त नहीं। इस तरह से हरकतें करना जो है उसको हम कंडेम करते हैं। अल्लाह इनको अक्ल दे, समझ दे। इस तरह की चीज़ें जो है वो आइंदा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में फिर नज़र नहीं आनी चाहिए। 75 साल के बाद ये ऐसा वाक़या हुआ है, इसको अब पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तमाम आइंदा की जो वक्त आ रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम सब लोगों का बड़ा किरदार है। 10 साल ज़िंदगी के तो मैंने अकेले नहीं दिए, बाकी ये खाकानी साहब हैं, जबाना साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं। कितना वक्त हमने दिया, किस लिए दिया? हमने इसलिए दिया था कि हम एक नए मुल्क की नई मिसाल बनाएं। हमने इसलिए ये अपना जान नहीं दी, अपनी मेहनत नहीं दी, अपना टाइम नहीं दिया, हर कुछ दाव पे लगा के ऐसी चीज़ें करवाने के लिए। और ये पहले कभी हुआ भी नहीं। हमने सारी जो अपनी जद्दोजहद की, सबके साथ हमने अपनी इलेक्शन में पीसफुली किया। कभी भी तशद्दुद नहीं हुआ। पहले PTI के किसी जलसे में लाखों लोग आए जलसों में, एक नहीं हुआ, सैकड़ों जलसे हुए, मगर कभी भी इस तरह का छोड़ें आप, कोई तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये इस रुख पे निकल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसको हम सब लोग कंडेम करते हैं कि ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए थी। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अवाम को इस जगह पे नहीं लेके जाएंगे कि उनके दिमागों में इस तरह की नफ़रतें भर दें कि वो आखिर में उनसे ये काम कराया जाए। जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान ने अभी तक मजम्मत नहीं की, वो पाकिस्तान का लीडर कहता है अपने आप को, तो जिन्नाह हाउस जलने की मजम्मत नहीं की, इसका मतलब आप ये समझते हैं और उसी ने जलवाया? देखें, ये लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके अंदर आए। किसी ने नहीं कहा, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि ये हम किसी और के लोग, ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वर्कर्स थे। और बड़े अफसोस की बात है कि ये इस तरह की चीज़ हुई है। अब बाकी उनकी लीडरशिप, खान साहब, ये उनका किरदार है कि वो क्या करते हैं। जहांगीर साहब, आप नई जमात बनाने जा रहे हैं, इस हवाले से कोई अपडेट कर दें? ये आज ये मौका नहीं है ऐसी कोई सियासी बात करने का। ये सिर्फ एक मजम्मत का ये मौका है कि इसको देख के और इंसान ये कह सकता है कि जी इस तरह की चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। ये बताइएगा, सियासत में जो कशीदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ तक हालात आप पहुँचे हैं, तो आप इसमें कोई किरदार अदा करेंगे? और दूसरा, आप भी खान साहब के दोस्त रहे हैं, कोई उन्हें इस मौके पर नसीहत करेंगे कि ये सारे सियासी कशीदगी से और हालात से बाहर निकल सकें? तो देखिए, आप सही कह रहे हैं। मेरी खान साहब से ना सिर्फ सियासी वाबस्तगी थी, दोस्ती भी थी, मगर वो एक बात 2 साल पहले ख़त्म हो गई। उसकी अपनी अपनी वजूहात थी। मगर ये जो चीज़ें हैं ना, इसको तो बस कंडेम ही हम कर सकते हैं। और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला लोगों को इससे सबक सीखेंगे और इस तरह की चीज़ फिर कभी नहीं होगी। उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये प्लान करके कराया है, उनको कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये पाकिस्तान की आइंदा तारीख़ के लिए बहुत अहम है। आप ये सोचें कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, कभी इस तरह की चीज़ होने के अलावा किसी ने सोची भी नहीं करती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको सज़ा दी गई, अल्टीमेट सज़ा। बेनज़ीर साहिबा को उड़ा दिया गया। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम बीबी को वहाँ अंदर उनको मिलने गई तो उनको वहाँ पे पकड़ लिया और कई महीने उनको जेल में रखा। ऐसी लोगों को सज़ाएं मिली, मगर कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, कभी सोचा नहीं कि इस तरह की हरकत करें। किसी के घर में घुसना इस मुल्क में, हमारी तहजीब में इसकी इजाज़त नहीं। इस तरह से हरकतें करना जो है उसको हम कंडेम करते हैं। अल्लाह इनको अक्ल दे, समझ दे। इस तरह की चीज़ें जो है वो आइंदा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में फिर नज़र नहीं आनी चाहिए।
کہ 75 साल के बाद ये ऐसा वाक़या हुआ है, इसको अब पाकिस्तान इंशाअल्लाह तमाम आइंदा की जो वक्त आ रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम सब लोगों का बड़ा किरदार है। 10 साल ज़िंदगी के तो मैंने अकेले नहीं दिए, बाकी ये खाकानी साहब हैं, जबाना साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं। कितना वक्त हमने दिया, किस लिए दिया था? हमने इसलिए दिया था कि हम एक नए मुल्क की नई मिसाल बनाएं। हमने इसलिए ये अपना जान नहीं दी, अपनी मेहनत नहीं दी, अपना टाइम नहीं दिया, हर कुछ दाव पे लगा के ऐसी चीज़ें करवाने के लिए। और ये पहले कभी हुआ भी नहीं। हमने सारी जो अपनी जद्दोजहद की, सबके साथ हमने अपनी इलेक्शन में पीसफुली किया। कभी भी तशद्दुद नहीं हुआ। पहले पीटीआई के किसी जलसे में लाखों लोग आए जलसों में, एक नहीं हुआ, सैकड़ों जलसे हुए, मगर कभी भी इस तरह का छोड़ें आप, कोई तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये इस रुख पे निकल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसको हम सब लोग कंडेम करते हैं कि ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए थी। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अवाम को इस जगह पे नहीं लेके जाएंगे कि उनके दिमागों में इस तरह की नफ़रतें भर दें कि वो आखिर में उनसे ये काम कराया जाए। जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान ने अभी तक मजम्मत नहीं की, वो पाकिस्तान का लीडर कहता है अपने आप को, तो जिनाह हाउस जलने की मजम्मत नहीं की, इसका मतलब आप ये समझते हैं और उसी ने जलवाया? देखें, ये लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके अंदर आए। किसी ने नहीं कहा, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि ये हम किसी और के लोग, ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वर्कर्स थे। और बड़े अफसोस की बात है कि ये इस तरह की चीज़ हुई है। अब बाकी उनकी लीडरशिप, खान साहब, ये उनका किरदार है कि वो क्या करते हैं। अच्छा सर, जिस तहरीक इंसाफ में आप थे वो पुरम, अब तहरीक इंसाफ का जो चेहरा है वो आपके सामने, आप इस बात के हक में है कि तहरीक इंसाफ जो अब है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसे कालादम करा। और ऐसा क्या हुआ? क्यों? देखें, मैं ये बात जो है इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो 100% पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह की हरकतों पर पाबंदी होनी चाहिए, वायलेंस पे पाबंदी होनी चाहिए। और ये जिन लोगों ने किया है वो कैफे किरदार पे पहुँचेंगे तो ये चीज़ फिर कभी फिर से नहीं होगी। जहांगीर साहब, जब इमरान खान ने वज़ीर आज़म बने हैं तो सबसे पहले पीटीवी ने जब उनको दिखाया उनका, तो सबसे पहले कमरे में भी आपको देखा कि आप इतने करीबी थे, तो क्या कहेंगे, मजम्मत क्यों नहीं की अभी तक उसने? सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा खान साहब से जो एक कनेक्शन था वो कुछ अर्सा पहले टूट गया, उसकी अपनी वजूहत थी, जिसमें आज जाने का कोई मतलब नहीं है। बस अल्लाह सबको। तो आप सर, मैं इस मौके पर एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ कि मेरा यकीन करे दिल जो है वो खून के आंसू रोता है दो एलिमेंट्स के हवाले से कि जहाँ आज हम खड़े हैं ये जिनाह साहब की रिहाइश थी, और दूसरी जो है कोर कमांडर का घर जो है। आप अगर यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जब तक विजिट नहीं किया था तो यकीन करे इन चीज़ों का कम अज़ कम अंदाज़ा नहीं था। अब मैं समझता हूँ कि विजिट करने के बाद मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ